साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका न्यूट्रिशन यूट्यूब। आज हम बात करेंगे पिछले 2 एपिसोड में जो एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। पहला हमने एपिसोड लिया था एलर्जी के बारे में कि किस प्रकार से उसका टेस्ट किया जाए, और दूसरा हमने विषय लिया था कि एलर्जी को कैसे रिमूव किया जाए। शॉर्ट और सिंपल मेथड बताई थी और वेरी इफेक्टिव मेथड है, जो कि इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्किन, नेज़ल पैसेज के बारे में था। इन तीनों स्थानों पर, तीनों जगह में अगर एलर्जी होती है तो किस प्रकार से सिंपल तरीके से उसको रिमूव करें। और हमने ये भी बताया था कि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि यदि इस विधि से किसी की एलर्जी नहीं जाती है तो फिर हम लिवर क्लींजिंग के माध्यम से एलर्जी को दूर करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना की ये बुक है क्लींजिंग थेरेपी की। इसमें वेरियस टाइप की क्लींजिंग थेरेपी दे रखी है। मेनली जो क्लींजिंग थेरेपी इसमें यूज़ करते हैं अधिकतर लोग, वो करते हैं एसिडिटी क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग एंड लीवर क्लींजिंग। डॉक्टर पीयूष सक्सेना का ये मानना है कि लीवर क्लींज इज़ द मास्टर क्लींज, जिससे पूरा शरीर स्वस्थ होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एलर्जी रिमूवल की। तो पहले आपको बता दें कि किस प्रकार से इसमें एलर्जी रिमूव होगी। वैसे एक क्लींजिंग के बाद में दूसरा लीवर क्लींजिंग जो है 3 महीने के बाद किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको क्लींजिंग करना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपकी एलर्जी रिमूव होगी। पहला क्लींजिंग करने पर 40% हमारा जो एलर्जी का वो है प्रभाव वो कम हो जाएगा। और ऐसा करने पर हम यदि कोई सेट्राजिन या कोई एंटी एलर्जी ड्रग ले रहे हैं तो वो हम अल्टरनेट डे लेंगे, इतना प्रभाव एलर्जी का घट जाएगा, लेने से हमारा काम चल जाएगा। फिर जब सेकंड लिवर क्लींजिंग हमारा होगा, सेकंड लिवर क्लींजिंग करने पर हमारे दवाइयों का डोज तीसरे दिन हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ लिवर क्लींजिंग के बाद में 90% हमारी एलर्जी रिमूव हो जाएगी शरीर की, केवल 10% रहेगा। और 10% रहने पर डॉक्टर पीयूष सक्सेना का इंडिकेशन है, उसमें बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि यदि हम पैरासाइट क्लींजिंग कर लेते हैं तो पैरासाइट क्लींजिंग करने के लिए उन्होंने बहुत ही एक इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन बताई है, क्लार्किया टिंचर। क्लार्किया टिंचर के सेवन से हम पैरासाइट क्लींज करें और फिर देन फॉलो द 5th लिवर क्लींजिंग, मतलब 5वां लिवर क्लींज अगर हम फिर करते हैं 5वीं बार, तो हमारे शरीर में से पूरी तरह से एलर्जी समाप्त हो जाएगी और हमारे शरीर का एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा। अस्थमा जैसी एलर्जी भी समाप्त हो जाएगी, अस्थमा भी रिड्यूस हो सकता है। तो इस प्रकार से ये तो थे कि कितनी बार हमको लीवर क्लींजिंग करने से हमारा एलर्जी समाप्त होगी। अब बात करते हैं कि लीवर क्लींज करना कैसे है। तो पहले हम बात करते हैं कि लीवर क्लींज के उपयोग में आने वाले इंग्रेडिएंट्स। तो पहला इंग्रेडिएंट्स है इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। जो केमिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं, साइंस के विद्यार्थी, वो बड़ी भांति जानते हैं MgSO4 क्या है। अच्छी क्वालिटी का किसी भी और मंगाना है, उसमें हमको यूज़ होगा पूरा वो 80 ग्राम यूज़ होगा। एक डोज में 20 ग्राम इप्सम साल्ट का यूज़ हमको करना है। और एक डोज के लिए हमको 200 ml वाटर लेना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है वाटर। तो 4 बार हमको लेना होगा। इस प्रकार से 4 डोजेस हम लेंगे तो 4 डोजेस का 200 ml वाटर के हिसाब से 800 ml टोटल वाटर में हमको 20 ग्राम इप्सम साल्ट प्रति डोज के मान से 80 ग्राम हमको इप्सम साल्ट उसमें डिसॉल्व करना पड़ेगा 800 ml वाटर में। तो पहला इंग्रेडिएंट हमारा MgSO4, दूसरा वाटर, और तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में भी हमको कौन सा ऑलिव ऑयल लेना है? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। केवल वर्जिन ऑलिव ऑयल से भी काम नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है, जो हमारे लीवर को क्लींज करता है और हमारे इवन जो स्टोन हो जाते हैं गाल ब्लैडर में उसको भी रिमूव कर देता है। तो तीसरा इंग्रेडिएंट हमने बताया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और चौथा इंग्रेडिएंट है इसमें किसी भी प्रकार का साइट्रस फ्रूट का जूस, पाइनएप्पल ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, इसका जूस लेना है। तो ये कितना लेना है? ऑलिव ऑयल जो आपको लगेगा एक बार लिवर क्लींज करने में वो लगेगा 250 ml। वो 2 डोजेस होंगे उसके, 175 ml का एक डोज और 75 ml का एक डोज। तो ये ऑलिव ऑयल का 250 ml हमको यूज़ होगा।
और इसी प्रकार से हमको साइट्रस फ्रूट भी जितना जो डोज हमारा ऑलिव ऑयल का है उसी हिसाब से साइट्रस फ्रूट का होगा। तो ये 2 डोज हमारे इसके होंगे, 2 बार हमको लेना है इनको। तो ऑलिव ऑयल 175 ml है, तो 175 ml ही हम साइट्रस जूस लेंगे, साइट्रस फ्रूट का जूस लेंगे। चाहे हम संतरा लें, आजकल बाजार में संतरा आ रहा है, संतरा बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव भी होता है संतरा। तो संतरे से भी लिवर क्लींजिंग बहुत इफेक्टिवली होता है, नहीं तो फिर आप पाइनएप्पल जूस भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे। अब करना कैसे है, इसकी जो मेथड है बिल्कुल सिंपल है। जिस दिन आपको लिवर क्लीन करना है तो शाम से प्रोसीजर शुरू करनी है, लेकिन उसका प्रोसीजर हमको सुबह से करना पड़ेगा कि सुबह हम 9 बजे 10 बजे खाना खा लें और उसके बाद कुछ नहीं खाएं। खाएंगे तो कुछ फ्रूट्स खाएं, 2 बजे बाद कुछ नहीं खाना है। बेहतर ये होगा कि सुबह भी हम कुछ ना खाएं तो अच्छा है, फ्रूट्स ही खाएं, सुबह कुक फूड ना खाएं। तो फ्रूट्स खा करके हमको रहना है 2 बजे तक। 2 बजे दिन में हमको क्या करना है, 800 ml वाटर लेकर के और MgO4 को 80 ग्राम MgO4 को उसमें मिलाना है, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट को, एप्सम साल्ट को, और उसको डिजॉल्व करके वो फ्रिज में रख देना है। क्यों रखना है फ्रिज में, क्योंकि जब वो ठंडा हो जाएगा शाम को 6 बजे, जब हमारा पहला डोज होगा 6 बजे का, तो उसमें हम जब उसको पिएंगे तो उसकी कड़वाहट कम लगेगी। वो इतना कड़वा लगता है कि कई लोग उसको छोड़ देते हैं और हिम्मत नहीं करते कि अरे पता नहीं क्या ये कहीं पॉइजन नहीं हो, इतना कड़वा लग रहा है। तो वो कड़वा लगेगा, उसको पीने में आपको हर्ज नहीं होना चाहिए, कुछ नुकसान नहीं करेगा, बहुत फायदा करेगा। तो शाम को 6 बजे हमको एप्सम साल्ट का 200 ml में डिजॉल्व 20 ग्राम वाला पहला डोज शाम को 6 बजे लेना है। हो सकता है कि हमको थोड़ा सा फ्रेश होने जाने की इच्छा हो या बाथरूम जाने की इच्छा हो, जा सकते हैं। शाम को 8 बजे फिर दूसरा डोज फिर से वही 200 ml एप्सम साल्ट का, जो हमने 800 ml में 80 ग्राम एप्सम साल्ट को डिजॉल्व करके रखा हुआ है, उसी में से हम लेते जाएंगे फ्रिज में से। पहले 6 बजे शाम को 200 ml पी लेंगे, दूसरा डोज हमारा 8 बजे रात को होगा 200 ml, और तीसरा मौका आएगा रात को, वो आएगा 10 बजे रात को। तो 10 बजे रात को हम एप्सम साल्ट का डोज नहीं लेना है, शाम के समय में सिर्फ 2 बार हमको लेना है एप्सम साल्ट, 6 बजे और 8 बजे। 10 बजे रात को हमको क्या करना है, 10 बजे रात को हमको 175 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो हमने 250 ml रखा है पूरे ट्रीटमेंट के लिए, उसमें से 175 ml ऑलिव ऑयल लेंगे और 175 ml ही हम साइट्रस फ्रूट का जूस लेंगे, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो मौसम्बी हो, चाहे वो पाइनएप्पल जूस हो। और उसको ले करके, लेकिन लेना एक ही प्रकार का है, अगर संतरा लेना तो संतरा लेना, बाकी फ्रूट्स नहीं यूज़ करना है। तो संतरे का 175 ml जूस उसमें डालेंगे, मिलाएंगे, मिक्सर में डालेंगे और 20 सेकंड के लिए मिक्सर को घुमाएंगे, ताकि ऑलिव ऑयल और संतरे का जूस का होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाए। और फिर उसको हम 350 ml ये हो जाएगा, इसको हमको पी लेना है। और पीने के तत्काल बाद दाहिनी करवट पर लेटना है, क्योंकि हमारा लिवर दाहिनी तरफ होता है, तो दाहिनी करवट पर लेटना है और आधा घंटे तक लेटना है। आधे घंटे तक दाहिनी करवट बदलनी नहीं है, और उसके बाद में फिर आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी भी करवट सो सकते हैं। रात को फ्रेश होने की इच्छा हो तो जा सकते हैं बाथरूम। अब ये हो गया आपका शाम का पूरा रात्रि तक का 10 बजे तक का कार्यक्रम। अब दूसरे दिन सुबह भी आपको इसी प्रकार से 3 डोज लेना है, लेकिन उसका क्रम थोड़ा बदला हुआ है। यहाँ पर हमने शाम को एप्सम साल्ट के 2 डोज लगातार लिए, 6 बजे और 8 बजे, और बाद में हमने ऑलिव ऑयल और साइट्रस जूस लिया। सुबह के समय में हमको बीच में ऑलिव ऑयल और साइट्रस जूस लेना है। तो हमारा 250 ml में से 170 करते हैं सुबह के डोज के। तो सुबह का डोज हमको लेना है सुबह 6 बजे पहला 200 ml एप्सम साल्ट वाला सोल्यूशन, जो हमने कल यस्टरडे मतलब दोपहर में 2 बजे बनाया और फ्रिज में रखा, जिसमें से 2 डोज हमने रात को लिए। अब तीसरा डोज हमारा सुबह 6 बजे एप्सम साल्ट का सोल्यूशन का 200 ml का लेना है। उसके बाद 8 बजे फिर हम 75 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो 250 ml में से रात को हमने 175 ml यूज़ किया रात 10 बजे, अब सुबह फिर 8 बजे हम उसका यूज़ करेंगे। उसको फिर उसमें 75 ml साइट्रस जूस मिलाएंगे। तो साइट्रस जूस 75 ml मिलाएंगे, जो हमने रात को फ्रूट्स यूज़ किया था उसी फ्रूट्स को, सेम फ्रूट्स को सुबह भी यूज़ करना है। और फिर से मिक्सर में डाल करके 75 ml और उसका होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएंगे, और वो 150 ml हम जो है पी लेंगे। पीने के बाद दाहिनी करवट लेटेंगे और आधा घंटा लेटेंगे, उसके बाद हम उठ सकते हैं या किसी भी करवट पर लेट सकते हैं। उसके बाद में सबसे अंतिम डोज और चौथा एप्सम साल्ट का डोज 10 बजे दिन में सुबह लेना है, अगले दिन जो हम बात कर रहे हैं सुबह के 3 डोज की। और उसमें वही 200 ml वाटर बचेगा, 800 ml में से जो 3 डोज पूरे होने के बाद में वो 200 ml वाटर एप्सम साल्ट वाला हमको पी लेना है। और उसके 1 घंटे बाद 11 बजे आप कुछ भी खा पी सकेंगे। छोटा फ्रूट्स वगैरह खाइए, अपना खाना शुरू करिए, फ्रूट जूस लीजिए, फ्रूट्स खाइए, और फिर शाम तक थोड़ा बहुत अपना सामान्य खाना भी खा सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिवर क्लींज करना है। और लिवर क्लींजिंग से आपकी एलर्जी किस प्रकार से होगी, जो हमने इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि पहले लिवर क्लींज से कितना प्रतिशत एलर्जी दूर होगी, दूसरे से कितना होगी, और उसके बाद में फिर अपना पैरासाइट क्लींजिंग करने के बाद में 5वें लिवर क्लींजिंग पर आपको पूरी तरह से लाभ मिल जाएगा।
तो यदि किसी भी प्रकार का क्रॉनिक एलर्जी, इवन अस्थमा भी हो, तो आप लिवर क्लींस करके इसको दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में स्वास्थ्य की जानकारी लेकर, जो कि आपके स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाए। थैंक यू वेरी मच।